आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ पर हम सही उत्तर को x मानते हैं, यानी कि सही उत्तर पर उसे x अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर उसे y अंक मिलते हैं। इसको हम मान के सॉल्व करते हैं। माना यश को सही उत्तर पर प्राप्तांक x हो गया और गलत उत्तर पर प्राप्तांक y। तो सही उत्तर पर उसको x अंक मिलते हैं, गलत उत्तर पर उसको y अंक मिलते हैं। तो जब हम इसको प्रश्नानुसार बनाएंगे, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले हैं, तो सही यानी कि 3x। गलत उत्तर पर उसको 1 अंक की कटौती की गई है, तो गलत उत्तर यानी कि y, तो 1y यानी कि y लिख देते हैं, बराबर उसको मिले हैं कितने? 40 अंक। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि गलत उत्तर का जो प्राप्तांक है वो हम पूर्णांक में नहीं जोड़ते हैं, मतलब जो उसके मार्क्स हैं उसमें नहीं जुड़ेंगे, इसलिए हम गलत उत्तर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो उसके मार्क्स हैं उसमें नहीं जुड़ेंगे। ये पहला समीकरण बन गया। और जब दूसरा बनाएंगे तो इसमें दिया है सही उत्तर पर दूसरे समीकरण के लिए 4 अंक दिया है और अशुद्ध उत्तर पर उसको 2 अंक काटे गए हैं, तो घटा देंगे 2y को, बराबर उसको मिले हैं 50 अंक। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो अब हम इस दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करके और आंसर ले आएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने पहले के जो प्रश्न हैं उनको विलोपन विधि से करा है, क्योंकि वो बहुत ही आसान विधि होती है इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। तो मैं एक बार प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर देता हूँ। आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से तो जब हम समीकरण 1 लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो 3x माइनस y बराबर 40। अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो माइनस y बराबर आ जाएगा 40 और माइनस का ये 3x, तो y इधर आ जाएगा प्लस में और हमें तो y प्लस में चाहिए, तो ये माइनस 40 इधर और 3x इधर प्लस में आ जाएगा। तो y का मान क्या निकला? y बराबर आ गया माइनस 40 और प्लस का 3x। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे
तो y बराबर -40 प्लस 3x समीकरण 1 लिखा है, हम लिया है तो 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है? समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर 50। तो y का मान रखना है, यानी कि 4x माइनस 2 ब्रैकेट में y का मान -40 प्लस का 3x बराबर आ जाएगा हमारा 50 के। तो ये 4x माइनस 40 दूनी 80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 दूनी 80 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 2 3 6x बराबर 50। 6x 4x घटेगा, ये तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 2x बराबर आ जाएगा 50। 80 इधर माइनस में चला जाएगा तो घटा देंगे माइनस का 30 और यहाँ पर माइनस का 2x। माइनस से माइनस कट के जब x का मान निकलेगा तो 30/2 और ये काट देंगे 15। तो x का मान 15 आ गया है। अब हम इस x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। हमें इसको समीकरण 3 मानना चाहिए था। समीकरण 3 है ये। अब x बराबर 15 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ने क्या दिया है? y बराबर -40 प्लस का 3x। तो यह आ जाएगा -40 प्लस 3 गुणा x का मान 15, तो यह आ जाएगा -40 प्लस 15 3 45 प्लस का ज़्यादा है तो 5 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा y का मान 5। तो यहाँ पर x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। तो टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इसने बोला है टोटल 20। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x का मान भी निकल चुका है, y का भी मान निकल चुका है। तो यानी कि s को सही उत्तर पर x यानी कि 15 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर यानी कि उसको 5 अंक उसको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अब हम लिखेंगे, अतः यस को सही उत्तर पर प्राप्तांक x है, तो x का मान यानी कि 15 अंक, और गलत उत्तर पर प्राप्तांक y है यानी कि 5 अंक। और क्वेश्चन में कहा गया था कुल कितने प्रश्न हैं, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो जब हम टोटल कुल प्रश्न निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो कुल प्रश्नों की संख्या, तो x का मान 15 और y का मान 5, यानी कि टोटल 20 प्रश्न हैं। प्रश्नों की संख्या 20 है। इसने पूछा था टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो ये आ गया हमारा टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन इसका क्वेश्चन 4 का 5th पॉइंट भी सॉल्व करते हैं। 5th पॉइंट में हमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें
तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक आयत है, मैं आयत को बना देता हूँ। आयत की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लंबाई हमें x y दो चर में लेना है, तो लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लेंगे। तो आप समझ सकते हैं लंबाई यहाँ पर x है, चौड़ाई y है। तो माना, जब हम इसको हल करेंगे, माना आयत की लंबाई, तो यह आ जाएगा x इकाई, x इकाई आ गया, और आयत की चौड़ाई यह रहेगा y इकाई। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है L गुणा B यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई x गुणा चौड़ाई y, यानी कि x y वर्ग इकाई जो है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम जब पहला समीकरण बनाएंगे तो उसको समझते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जब हम पहला समीकरण बनाएंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको हम शर्त के अनुसार, इसने बोला है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल, अभी जो क्षेत्रफल है, या फिर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग लगेगा। आप एक काम कीजिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसके अंदर मैं मान रखने जा रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसी के अंदर मान रखूंगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है यानी कि एक्स वाई, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मैंने 9 कम कर दिया, तो बराबर बराबर कब कम हो जाता है? यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए। तो अभी लंबाई कितनी है? अभी जो लंबाई है वो x है, 5 इकाई कम कर देते हैं तो ये आ गया, और फिर घोड़ा का निशान, ब्रैकेट, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती। चौड़ाई y है, 3 इकाई बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे कि हमने इस रूप में क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि ये तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर ये लंबाई है गुणा चौड़ाई है। मतलब इस फॉर्मूले में मान रखा गया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता ही है। तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हुआ जब लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो ये लंबाई है गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई में मान रख दिया और क्षेत्रफल को 9 इकाई कम कर दिया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं x y माइनस 9 बराबर x माइनस 5 की गुणा y प्लस 3 में करेंगे। तो x की गुणा हम पहले इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं। तो इसको हल करने का तरीका देखिए। आप इस x को लें और ये पूरा ब्रैकेट y प्लस 3, फिर आप ये माइनस 5 लें और फिर y प्लस 3। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को तोड़ दिया और x लेके इस पूरे ब्रैकेट को लिखा इसके साथ में, फिर माइनस 5 लिए, फिर पूरा ब्रैकेट आ गया। तो x की y में गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस x की 3 में करेंगे तो 3x माइनस 5 की y में करेंगे 5y माइनस प्लस माइनस 5 3 15। तो आ गया एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई दोनों तरफ कट जाएगा, हमें बचेगा माइनस 9 और ये 3x माइनस का 5y प्लस माइनस का 15। तो ये 3x माइनस का 5y और माइनस का 15। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 3x माइनस का 5y और ये माइनस का 9
और जो -15 है इधर प्लस में आ जाएगा। तो 15 में से 9 को घटा देते हैं, प्लस का ज़्यादा है तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 बराबर आ गया 3x माइनस का 5y। तो ये हमारा पहला समीकरण है। इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3x माइनस का 5y बराबर 6। ये पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में उसने क्या बोला है कि जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जब हम फिर से इसी में मान रखेंगे दूसरे समीकरण के लिए, तो अभी जो क्षेत्रफल निकला था वो xy निकला था। इसने बोला है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ने का मतलब प्लस करना पड़ेगा। कब बढ़ जाती है 67 वर्ग इकाई? जब उसने बोला है कि लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो अभी जो लंबाई है वो x है, तो इसको 3 इकाई बढ़ा दिया, फिर गुणा चौड़ाई क्या है y है, इसको 2 इकाई बढ़ा दिया। तो आप इसको ध्यान से दें, ये क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को हमने 67 वर्ग इकाई बढ़ा दिया। कब? जब लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो मान रखा गया है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई इसके अंदर रखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा का निशान लगाया है। ये लंबाई है पूरी और ये चौड़ाई है। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो xy प्लस 67 बराबर इस x को लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, और फिर +3 ये लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो xy प्लस 67 बराबर x की y में करेंगे xy प्लस x की 2 में करेंगे तो 2x प्लस 3 की y में करेंगे 3y प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ पर xy से xy कट जाएगा और ये 67 6 इधर माइनस में आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर बचेगा 2x प्लस का 3y। तो 67 में से 6 माइनस कर देते हैं तो ये 61 आ जाएगा, क्योंकि 61 और 6 67 होता है। और इस तरह से हमारा ये 2x प्लस का 3y, अगर हम इसको सीधा कर दें तो 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब जब हम इस दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो इसको विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि से तो यहाँ पर हम x के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर x के साथ में 3 है, यहाँ पर x के साथ में 2 है, तो इस 2 की गुणा हम इस समीकरण में कर देते हैं और इस 3 की गुणा इस समीकरण में कर देते हैं। तो x की गुणांक बराबर करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6x माइनस 2 5 10 y बराबर 2 6 12, और ये हो जाएगा समीकरण 3। जब हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 6x माइनस 3 3 9y बराबर आ जाएगा 61 को भी 3 से करना है तो 3 कम 3 6 3 18। समीकरण 4 x की गुणांक बराबर है तो घटा देते हैं, तो घटाने पर निशान बदल जाएगा। तो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, और ये माइनस, ये दोनों घट जाएगा। और 10y में से जब हम y घटा देंगे तो 1y आएगा, यानी कि माइनस का ज़्यादा है, यानी कि माइनस का y आ गया बराबर। यहाँ पर जब घटेगा तो माइनस का ज़्यादा है। अब हम 183 में से 12 को घटा देते हैं
तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 8 में से घटाएंगे 7 मिलेगा और ये 1, 171 माइनस से माइनस कट के y का मान आ जाएगा 171। तो यहाँ पर y का मान 171 आ गया है, ये कुछ ज़्यादा आ गया। देखता हूँ मैं आंसर में क्या है। 3.5 का है ये, 3.5 17 आ रहा है, जो कि यहाँ पर लगता है कुछ कमी रह गई है। समीकरण 1 में 3x माइनस 5y बराबर 6 है और 2x 3y बराबर 61 है। तो चौड़ाई जो है 17 है, लंबाई 17 है, चौड़ाई 9 है। कुछ कमी रह गई है यहाँ पर, देखता हूँ मैं क्या कमी रह गई। जब हम गुणांक बराबर करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6x माइनस 2 5 10y बराबर 2 6 12। समीकरण 3 बन गया। अब हम समीकरण 2 को जो है, समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x और फिर प्लस, अच्छा यहाँ पर जो है प्लस का निशान था और मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया था, ये प्लस का निशान है, सॉरी ठीक है, ये प्लस का आएगा यहाँ पर निशान। तो ये 9y बराबर 3 6 18, ये भी सही है। अब जब निशान बदलेगा तो माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। हाँ, ये गलती हो गई थी छोटी सी, माइनस का, और यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा। तो अब यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो माइनस का 10y और माइनस का 9y, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो अब हम इसको माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो 10 और 9 19y बन जाएगा। हाँ, अब सही है। तो ये 19y आ जाएगा हमारा। 19y जो आएगा ये माइनस में दोनों है तो माइनस का आएगा। और यहाँ पर जब हम 183 में से 12 को घटा देंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, 8 में से घटाएंगे 7 और 1 का 171 आ गया। तो अब यहाँ माइनस का ज़्यादा है तो अभी भी माइनस से माइनस कटेगा, तो जब y का मान निकालेंगे तो 19 में चला जाएगा। तब हमें क्या मिलेगा, y का मान जब निकालेंगे तो 171/19। तो अब हम इसको काट दें तो 19 का पहाड़ा 171 के लिए कितनी बार जाएगा,